राजकुमार शुक्ला ही वॉज अ पेजेंट, एक क्या था, एक किसान थे। और गांधी जी जब उनको देखे, ही वॉज वेरी पुअर पीजेंट, क्या थे, पुअर पीजेंट, है ना। एंड एमासिएटेड, ये शब्द भी तुम्हें नोट करना, एमासिएटेड पीजेंट। एमासिएटेड मतलब वेरी लीन एंड वीक, बहुत ही पतले और कमजोर एक किसान थे राजकुमार शुक्ला। हु केम फ्रॉम बिहार, बिहार से आए थे। बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चंपारण, क्या नाम है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से आए थे। चंपारण के वहाँ पे जितने भी ज़मीन है, वहाँ पे लैंडलॉर्ड जो ब्रिटिशर्स थे उस ज़मीन को डिवाइड कर दिए थे, जिसमें जितना ज़मीन किसानों को दिया जाता था उससे एक रेंट लेते थे वो सब लैंडलॉर्ड्स। एंड उस एग्रीमेंट के हिसाब से चंपारण में जितना भी ज़मीन है उसका जो जिस किसान को जितना ज़मीन है उसका 15% उनको इंडिगो प्लांटेशन करना पड़ता था। अब इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो एक ऐसा प्लांट होता है जिसके रूट से एक नील बनता है जो कपड़े के लिए कलर होता है, उससे बेच के अंग्रेजों को प्रॉफिट मिलता है। तो 15%, सपोज एक इंसान को 1 बीघा ज़मीन दिया गया है, तो उसका 15% ज़मीन उनको अपना इंडिगो प्लांटेशन करना है। और इंडिगो प्लांटेशन के बाद जो प्लांटेशन होगा उसका पूरा 15% उसका फसल उस लैंडलॉर्ड को दे देना पड़ेगा। और ये इंडिगो प्लांटेशन बहुत ही ख़राब था, ज़मीन का फर्टिलिटी ख़राब कर देता था, बगल में कुछ नहीं खेती कर सकते, और ये बहुत एक थोड़ा सा परेशानियाँ खेती भी था। लेकिन ज़बरदस्ती ये एग्रीमेंट में साइन करना ही पड़ा और उनको प्लांटेशन करना ही पड़ता था। और नहीं करेंगे फसल बर्बाद हो जाएगा, दूसरे का अलग चीज़ है, देना ही पड़ेगा। इस तरीके से किसान बहुत परेशान थे, फूड क्रॉप छोड़ के ज़बरदस्ती। और ये इंडिगो बेचते थे वो सारे लैंडलॉर्ड यूरोपियन मार्केट्स में, और वहाँ से अच्छा वो लोग प्रॉफिट करते थे। अब राजकुमार शुक्ला आए हैं महात्मा गांधी के साथ मुलाकात करने के लिए, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कन्वेंशन में लखनऊ में, वहाँ पे किसी ने राजकुमार शुक्ला बताए थे कि आपका ये परेशानी है। राजकुमार शुक्ला बहुत सारे बड़े बड़े लीडर से, बहुत बड़ा लॉयर से मुलाकात कर चुके हैं, सबसे हेल्प मांगे, कोई कुछ नहीं कर पाए। तो सब लोग बोले एक ही इंसान आपका हेल्प कर सकते हैं, महात्मा गांधी, उनसे मुलाकात करिए, उनसे बताइए। तो ही इज़ हैविंग द रेजोल्यूशन, है ना, द टेनासिटी, उनके पास एक टेनासिटी भी है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि हमें महात्मा गांधी के साथ मुलाकात करना है, उनको बताना है हमारा परेशानियाँ। बहुत दिन से चेस करते रहे, फॉलो करते रहे। फिर महात्मा गांधी के साथ मुलाकात हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कन्वेंशन जो लखनऊ में था, लखनऊ में महात्मा गांधी के साथ मुलाकात है, उनको सारे बात बताए। महात्मा गांधी देख के ही समझ गए ये बहुत गरीब है, बहुत ही दुबले पतले, इनकी परेशानियाँ। जब गांधी ने सुने तब पहली बार उन्होंने चंपारण नाम का एक डिस्ट्रिक्ट का नाम सुने, कभी गांधी जी सुने ही नहीं थे। ये एकदम नेपाल के बॉर्डर के करीब एक जगह है, यूपी के बिहार के, है ना। तो यहाँ पे देखो गांधी जी उनको बताया कि हमारा तो बहुत सारे ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स लोगों के साथ हम करके रखे हैं, तो हम तो आपको टाइम नहीं दे सकते हैं, आई कांट गिव यू टाइम, सो डू वन थिंग, आई विल गिव यू टाइम, जस्ट वेट फॉर समथिंग। उसके बाद राजकुमार शुक्ला बहुत हफ्ते तक महात्मा गांधी जहाँ जहाँ पे गए एक भी बार ना नहीं कहे, वहाँ पे वेट करते रहे कब महात्मा गांधी का टाइम मिलेगा, पेशेंसली। तो महात्मा गांधी उनका ये टेनासिटी देख के, इतना रेजोल्यूशन फॉर्म डिसीजन देख के कि किसान है लेकिन उनको परेशानियाँ, मतलब सही करना कुछ चाहते हैं, तो गांधी जी टोल्ड बताओ क्या कर सकते हैं। राजकुमार शुक्ला टोल्ड हिम द फिक्स्ड अ डेट, एक डेट दीजिए, आप चलेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तब जाकर आपको पता लगे, आप जाएंगे तो हमारे किसान जो डरे हुए हैं उनके साहस मिलेगा। महात्मा गांधी टोल्ड नाउ आई कांट गो टू विद यू, बट इसके बाद मैं कलकत्ता में जाऊंगा, कलकत्ता में सेशन है कांग्रेस का कन्वेंशन में, वहाँ पे मुझसे मुलाकात करना, वहाँ से हम दोनों चलेंगे। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम, 1 मंथ बाद महात्मा गांधी जब कलकत्ता में गए कांग्रेस सेशन में, ही नोटिस सरप्राइजिंगली राजकुमार शुक्ला पहले से ही वहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं। नाउ महात्मा गांधी अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉमिस ही टोल्ड ओके लेट्स गो। दोनों मिलके कलकत्ता से, महात्मा गांधी पहले सोचे कि पहले जाके ही मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लॉयर, उनको पता है किस तरीके से लड़ाई को जीता जा सकता है बिना वायलेंट में। ही वॉज अ पर्सन
दैट एवरी टाइम ही थॉट अबाउट नॉन वायलेंस। उनको किसी भी तरीके से वायलेंस में बिलीव नहीं करते, इसीलिए उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किए थे, है कि नहीं। उनके लाइफ को हम लोग फॉलो कर पाएंगे तो हो सकता है, ये बहुत कठिन है उनके लाइफ को फॉलो करना, बट फॉर प्रेजेंट सिचुएशन ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। क्यों? उनके जो तरीका है वो तरीका मॉडर्न एडुकेटेड सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे ज़रूरी है। उसमें कष्ट है लेकिन उसका जो सक्सेस है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। लड़ाई झगड़े से जो होता है और ज़्यादा एनिमी बढ़ता है, लेकिन पेशेंस से जो हाँ उस रास्ते में चलना बहुत कष्ट होगा, बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट उसका सही आएगा ही आएगा। तो महात्मा गांधी ने पहले नो, मैं पहले ही तुम्हारा चंपारण में नहीं जाऊँगा, पहले मुझे जानना है, मुझे लॉयर से हेल्प भी लेना है। तो महात्मा गांधी कलकत्ता से पहले कहाँ पे कन्वर्सेशन है, कलकत्ता से राजकुमार शुक्ला के साथ वो बिहार के पटना में गए। लिसन, पटना, पटना क्यों गए? क्योंकि उस समय का एक ग्रेट लॉयर, बहुत बड़ा लॉयर था जिसका नाम है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद नाम का एक ग्रेट लॉयर है। अब कौन है तुम लोग समझ जाओगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम जब बोलेंगे। उस समय में ही वॉज नॉट अ डॉक्टर, सो डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर उनके पास डिग्री नहीं था। राजेंद्र प्रसाद एक बहुत अच्छा लॉयर था पटना उस कोर्ट में। तो महात्मा गांधी उनको जानते थे। महात्मा गांधी वेंट टू पटना टू विजिट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हियर इज ऑल्सो अ वेरी टचिंग इंसिडेंट हैपन। राजकुमार शुक्ला और बहुत सारे किसान इससे पहले बहुत बार राजेंद्र प्रसाद के घर में गए हैं हेल्प मांगने के लिए कि चंपारण के जो फार्मर्स है, जो एग्रीमेंट में चलता है इंडिगो शेयरिंग में, शेयर क्रॉपर्स जो इंडिगो प्लांटेशन करते हैं, उनको बचाने के लिए लोग बहुत बार राजेंद्र प्रसाद के घर में गए हैं। राजेंद्र प्रसाद समटाइम्स ट्राइड टू हेल्प बट नॉट एवरी टाइम ही बिकेम सक्सेसफुल। हर समय वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो राजेंद्र प्रसाद एट द टाइम वॉज आउट ऑफ टाइम। जब महात्मा गांधी वेंट विद राजकुमार शुक्ला, तो राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन एंड द सर्वेंट्स हु वर इनसाइड राजेंद्र प्रसाद हाउस, they did not even allow डॉक्टर महात्मा गांधी एंड राजकुमार शुक्ला टू एंटर इन देयर हाउस। क्या, किस लिए? क्योंकि वो लोग पता था डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद एक बहुत हाई क्लास से बिलोंग करते हैं और किसान जो है अनटचेबल होते हैं, इनको घर में घुसने देना मतलब गंगा जल से सफाई करना पड़े, उनके मालिक है नहीं, तो इन लोगों को घुसने नहीं। राजकुमार शुक्ला को पहले से ही जानते थे कि एक ऐसे किसान है जो उनके मालिक को परेशान करके छोड़े हैं चंपारण के किसानों के लिए लड़ाई करने के लिए, तो इसको एंट्री नहीं करने दिया। और उसके साथ महात्मा गांधी थे। सर्वेंट्स ऑल्सो थॉट महात्मा गांधी ऐसे ही एक किसान होंगे, तो महात्मा गांधी को भी घर में घुसने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। इवन महात्मा गांधी वॉज थर्स्टी, प्यास थे, प्यासा, फिर भी उनको पानी भी पीने नहीं दिया गया। इन द सस्पेक्ट क्या कि उस पानी का एक दो बूंद अगर वेल में, कुएं में गिर जाए तो पूरे कुएं का पानी को इम्प्योर कर देंगे। सो इट वॉज आ वेरी पैथेटिक। ये लोग सोच रहे थे महात्मा गांधी भी एक अनटचेबल पर्सन है। सो लिसन, ये जो टचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, ये जो कास्टिज्म सिस्टम, वी क्रिएटेड दोज थिंग्स। हम लोग एक इंसान को देख के नहीं जज कर सकते हैं, लोग जबरदस्ती उनको जज करके उनके अंदर बोल देते ये दलित है, ये हायर क्लास है, ये पंडित है। दिस आर द डिस्क्रिमिनेशन, दिस शुड बी अबोलिश्ड। महात्मा गांधी को भी इसका सामना करना पड़ा। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े हाई क्लास से बिलोंग करते थे, लेकिन कैसे पता लगेगा सर्वेंट को? किसी इंसान के शरीर में तो कोई स्टैम्प नहीं लगा है, दिस इज द दलित, दिस इज द पंडित, वो हम बनाते हैं। तो इस इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी वहाँ पे वेट नहीं किया राजेंद्र प्रसाद के लिए। ही डिड नॉट डायरेक्टली गो टू चंपारण। क्या किए? पटना राजेंद्र प्रसाद के घर से जब नहीं मिले, ही वेंट टू मुजफ्फरपुर, है बिहार के और एक जगह है, मुजफ्फरपुर में गए। वहाँ पे हमें पता है जेबी कृपालिनी was a great, she was great disciple of महात्मा गांधी। जेबी कृपालिनी के जो जिनके साथ महात्मा गांधी का मुलाकात हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में। यू नो द रविंद्र टैगोर। अच्छा, वन क्वेश्चन फॉर यू। हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी, एक्चुअली ओरिजिनल नेम गांधी जी के क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये एक टाइटल है, ये महात्मा टाइटल कौन दिए थे महात्मा गांधी को? इट वॉज गिवेन बाय आवर वर्ल्ड पोएट विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ये महात्मा टाइटल उनको दिए थे। दिस इज एन इन्फॉर्मेशन, यू शुड कीप इट इन योर माइंड। तो महात्मा गांधी
रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन, जहाँ पे अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड टॉप क्लास यूनिवर्सिटी माने जाते हैं, उस समय में महात्मा गांधी उस समय वहाँ पे गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा नाम से ये टाइटल दिए थे। तो जे.बी. कृपलानी के साथ उसी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर को शांति निकेतन में मुलाकात की थी महात्मा गांधी ने। जे.बी. कृपलानी वॉज अ प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर थे। सो व्हेन गांधी जी इन्फॉर्म्ड हर दैट आई एम कमिंग, सो शी केम विद सो मेनी स्टूडेंट्स उनको रिसीव करने के लिए। वहाँ से महात्मा गांधी ही वेंट टू स्टे देयर फॉर सम डेज, कुछ दिन वहाँ से इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या होता है ना होता है, हर एक चीज़ के